यूटिलिटी एनालिसिस पे नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी रिलेशन टू कंज्यूमर बिहेवियर। यूटिलिटी का रिलेशन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आता है कि जैसा कंज्यूमर बिहेवियर होगा वैसा यूटिलिटी का उसका रिएक्शन होगा। ओके, तो इससे पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं फीचर्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक वर्ड है डिमिनिशिंग, तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? घटना, रिड्यूस होना। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? आपको रिड्यूस होना। डिमिनिशिंग का मतलब घट जाना। तो रिड्यूस, यहाँ पर ये लॉ बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिश होती है, यानी कि घटती रहती है। तो अब इस लॉ को एक्सप्लेन करना कैसे, कि हाउ टू डिमिनिश होता है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल एंड ग्राफ का यूज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है देखो लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, लॉ को एक्सप्लेन किसने किया? तो डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो सबसे पहले इस लॉ को जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया वो बंदे का नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। वो अपने बुक के अंदर एक्सप्लेन किया इन डिटेल के अंदर बहुत सारा, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक के अंदर उन्होंने क्या क्या इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। कभी पब्लिश, जो बुक इनका पब्लिश हुआ था, पब्लिश इन 1819 के अंदर ये पब्लिश हुआ था इनका बुक। तो ये जैसे इंट्रोडक्शन था। अब स्टेटमेंट क्या लॉ का? तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है इनके हिसाब से, अंकल के हिसाब से? तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी कि दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर यूज कर रहा है तो यूनिट ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि कोई बंदा मैंगो इनटेक कर रहा है, तो फर्स्ट मैंगो इनटेक किया तो उसका क्या हुआ? उसको यूटिलिटी अजम्पशन के तौर पे मिला 10। कितना यूटिलिटी मिला? 10। सेकेंड नंबर ऑफ मैंगो उसने कंज्यूम किया तो उसको यूटिलिटी डिक्रीज हो गया, क्या आ गया आपको? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया, बिकॉज फर्स्ट यूनिट के अंदर ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, सेकेंड यूनिट के अंदर कम यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, ये लॉ बोलता है। ओके, तो यहाँ पर वही बोला है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ यूनिट कांस्टेंट रहेगी, 1 1 1 1 ऐसा इंटेक करेगा। द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज इन स्टॉक करते जाएगा, यानी कि यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करते जाएगा तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलती है इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज के अंदर। तो यहाँ पर बेनिफिट मिल रही है, इसका मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते हुए उसको मिल रही है। अब उसको ये समझ में आ गया स्टेटमेंट लॉ का। तो ये लॉ का स्टेटमेंट था, तो ये जस्ट को याद रखना है आपको। स्टेटमेंट आंसर लिखते टाइम स्टेटमेंट को लिखना है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। द लॉ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिवन शेड्यूल एंड ग्राफ। गिवन शेड्यूल एंड ग्राफ से तो जैसे इससे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन किए थे, साथ में ग्राफ एंड शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर भी सिर्फ ओनली मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफिकली क्या करेंगे हम लोग? एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो शेड्यूल क्या है? देखो, यूनिट ऑफ एक्स पर कोई भी कमोडिटी हो सकती है, आप जो चाहे आप अपनी मन से कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। एम यू फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, तो फर्स्ट यूनिट पर उसको यूटिलिटी प्रोवाइड हुआ मार्जिनल 10, सेकेंड यूनिट पे आ गया 8, डिक्रीज हो गया। थर्ड यूनिट पे आ गया 6 और डिक्रीज हो गया। फोर्थ यूनिट पे 4, फिफ्थ यूनिट पे 2, सिक्स यूनिट पे 0, 7 यूनिट पे -2। मींस क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इन वर्ड इसमें इसको कैसा लिखेंगे? इन वर्ड आप अपने लैंग्वेज के अंदर आंसर कि इफ द कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 and the additional unit of commodity increased by 2, consumed by consumer, the marginal utility decreased till 8। कहाँ तक आ जाता है उसको? 8 तक। तो ऐसा करके आप लिख सकते हो इसको। अब इसको देखने से के बाद इसको बनाएंगे ग्राफिकली, इसी शेड्यूल के डेटा को लेके ग्राफिकली बनाएंगे। तो देखो, यूनिट ऑफ कमोडिटी मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया एंड मार्जिनल यूटिलिटी के जो यूनिट्स है हमने वाई एक्सिस पे लिया। तो इसको ड्रॉ करें ग्राफिकली। तो देखो, एक यूनिट पे कितना मिला? 10। तो एक यूनिट पे कितना मिला आपको? 10, जस्ट डॉट कर दो। 2 यूनिट पे कितना मिला? 8। 2 यूनिट पे कितना मिला आपको? 8। 3 यूनिट पे 6, 3 यूनिट पे 6। 4 यूनिट पे 4, 4 यूनिट पे 4। then 5 यूनिट पे 2, 4 यूनिट पे 4 ऊपर रहेगा, 5 यूनिट पे 2, ओके। 6 यूनिट पे 0 मींस एक्स एक्सिस पर,
एंड 7 यूनिट पे -2 मतलब नीचे, तो 7x -2। अब इसको ड्रॉ करके मिला दोगे, एक्सिस को पूरे डॉट को आप ज्वाइन कर दोगे प्लॉट, तो ये जो बना आपका ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये एक्सिस जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये एक जगह पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्सिस को टच कर रहा है। तो जहां पे टच कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी मींस क्या रहता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ, यहाँ पर बंदा आके फुल सेटिस्फाई हो जाता है, जो भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर आके फुल सेटिस्फाई हो जाता है, जिसको पॉइंट ऑफ सैटिटी। एंड अदर यूनिट एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका डिससेटिस्फाई हो जाता है। नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया मतलब ये डिससेटिस्फाई हो गया। क्या बनता, डिससेटिस्फाई हो गया, इसको बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे इन वर्ड के अंदर आप, ये तो ग्राफिकली हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है जिससे पता चले कि ये जो लॉ है ना ऑलवेज क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ये लॉ क्या हो रहा है, ऑलवेज डिमिनिश। तो सबसे पहले लिखोगे इन ग्राफिकली x एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी या यूनिट ऑफ x एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, देन इसके बाद mu कर्व shows, mu curve is the marginal utility curve and marginal utility curve always slope downward, always slope downwards from left to right, from left to right की तरफ आ रहा है। then उसके बाद क्या हो रहा है कि marginal utility curve slope downward and touch the x axis and then after intersect the x axis and goes to the negative quadrant, ऐसा लिखोगे। इन शॉर्ट में क्या लिखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड मींस डिक्रीज एंड जीरो एंड नेगेटिव, जीरो भी हो गया नेगेटिव हो गया, ऐसा इन शॉर्ट में आप लिख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बारे में। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। अब इसके ऊपर इसका कुछ अजम्पशंस रहता है, एक्सेप्शंस रहता है, लिमिटेशंस रहता है, सिग्निफिकेंस मींस दैट इंपॉर्टेंस रहता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेनेशन का उसके साथ रिलेशन रहता है आपका अजम्पशंस। क्या रिलेशन रहता है उसका, अजम्पशन रहता है, एक्सेप्शन रहता है। अजम्पशंस में जो आपका लॉ के साथ इंक्लूड रहता है, यानी लॉ को हेल्पफुल करता है, मदद करता है, उसको अजम्पशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या अजम्पशन दिया है जो इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फुलफिल करता है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, रेशनलिटी। क्या है, रेशनलिटी। जैसा कि ह्यूमन बीइंग है, रैशनल पर्सन है, इरैशनल पर्सन है नहीं। तो रैशनलिटी तो कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो रैशनलिटी इन क्वांटिटी में रहेगा। तो जब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, assumed consumer is rational and he tries to maximize his satisfaction। बराबर, रैशनल है तो अपना सेटिस्फैक्शन, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग तो अपना कोई भी चीज का, कोई भी कमोडिटी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज चाहूंगा कि उस कमोडिटी से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए ताकि मैं उस कमोडिटी का फुल यूज कर पाऊं। नेक्स्ट आता है सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। जैसा कि फीचर्स में आया था, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब कि यूटिलिटी के साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो इसको मेजर्ड नॉट इन नंबर में मेजर नहीं किया था, बट यहाँ पर अज्यूम्ड करके इसको नंबर के अंदर मेजर की जाती है। जैसा कि देखो, अज्यूम्ड मेजर्ड इन कार्डिनली और इन नंबर, मतलब यूटिलिटी को अज्यूम्ड करके कार्डिनली और या फिर नंबर में उसको मेजरमेंट किया जाता है। जैसा कि अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का एक एक्स कमोडिटी का मेजरमेंट हम लोग किए थे यहाँ पर जस्ट शेड्यूल के अंदर। 1 यूनिट पे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, सेकेंड यूनिट पे 8 मार्जिनल यूटिलिटी थी, जस्ट वो अज्यूम्ड है। ओके, थर्ड आता है होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी क्या रहता है यहाँ पर, होमोजेनिटी क्या रहता है मतलब आइडेंटिकल, सेम। जैसा कि कोई भी कमोडिटी उसको यूज करो तो सेम क्वांटिटी में यूज करोगे, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी होमोजेनिटी। तो कमोडिटी कंज्यूम्ड आर आइडेंटिकल इन साइज में हो या शेप में हो या कलर में हो, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर दूसरा आता है कंटिन्यूटी। क्या है, कंटिन्यूटी यानी कि 1 by 1, यानी कि आपने कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम किया, फिर गैप लेने के बाद बहुत ज्यादा सेकंड टाइम कंज्यूम किया तो आपका यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आप नहीं ले पाओगे, यानी कि आप रैशनलिटी नहीं यूज कर रहे हो। तो वहां पे क्या रहेगा कि जैसा कि किसी को
भूख लगी है, हंगर फील कर रहा है, वो उसको खाना इंटेक करना है फूड, तो फर्स्ट प्लेट ऑफ फूड लिया, थोड़ा सा आइटम क्वांटिटी लिया, उससे उसके बाद उसका पेट पूरा नहीं भरा, तो वो 3 या 4 या 10 घंटे के बाद नहीं दूसरा प्लेट खाएगा, बल्कि इमीडिएट आफ्टर वो प्लेट खत्म होने के बाद सेकंड थोड़ा सा और खाना लेगा, देन अपने आप को फुल सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? तो कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी गैप, मतलब क्विक सक्सेशन में कोई भी चीज को कंज्यूम करना है विदाउट गैप किए हुए। नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी। क्या आता है आपको? रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज कंज्यूम करेगा कंज्यूमर तो रीजनेबल यानी कि नॉट इन बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम। जैसे कि किसी को प्यास लगी है तो 1 ग्लास ऑफ वाटर या फिर 2 ग्लास ऑफ वाटर पिएगा, ना कि वो पूरा का पूरा बाल्टी को पी जाएगा या टंकी को पी जाएगा, तो ये इसको रीजनेबिलिटी बोलते हैं। क्या है यहाँ कि कमोडिटी रीजनेबल इन साइज, नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत कम, तो इसकी वजह से इसको रीजनेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा आता है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यानी कांस्टेंट। जैसे कि इंसान ह्यूमन बीइंग है तो उसकी लाइक डिसलाइक कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। जैसे कि मुझे आईफोन पसंद है तो मेरा पसंद मोबाइल के अंदर आईफोन कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक आईफोन खत्म हुआ तो दूसरा आईफोन यूज करने के लिए फिर से आईफोन ही यूज करूंगा, लूंगा, खरीदूंगा, तो उसको बोलते हैं लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह कांस्टेंट होती है। जैसा कि फैक्टर लाइक इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, लाइक्स हो गया, एक्सेट्रा कांस्टेंट रहती। क्या रहती है? नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी। क्या आता है आपको? डिविजिबिलिटी। यहाँ पर जो रहता है कि कोई भी चीज, बहुत सारी कमोडिटीज होती है कि पूरे एक साथ कंज्यूम्ड नहीं कर सकता कंज्यूमर, तो उसको डिवाइड करके कंज्यूम करता है, तो उसको बोलता है डिविजिबिलिटी। जैसा कि आप जैक फ्रूट होता है बड़ा सा एक, या फिर वाटरमेलन ले सकते हैं, कलिंगड, तो ना कलिंगड को पूरा एक साथ आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या करोगे? टुकड़ा टुकड़ा यानी स्लाइसिंग करोगे, डिवाइड करोगे, देन उसके बाद कंज्यूम करोगे, तो उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। तो ये यूटिलिटी बताता है कि डिविजिबिलिटी फैक्टर करेगा। नेक्स्ट आता है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कमोडिटी उस पर्सन्स का एक ही बॉन्ड्स को एक टाइम में पूरा कर सकता है, ना कि मल्टीपल बॉन्ड्स को। जैसा कि मुझे गर्मी फील हो रही, तो मेरे पास फैन है, तो फैन चालू किया तो ये 1 कमोडिटी एंड 1 पर्सन, तो मैंने चालू करके नीचे बैठ गया तो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड्स। इसी तरह भूख लगी तो खाना इंटेक करेगा तो मेरी भूख मिटेगी, तो जैसा 1 पर्सन के लिए 1 कमोडिटी उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो जैसे एग्जांपल देखो, अ कमोडिटी सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी एक इंसान का सिंगल बॉन्ड को वो कमोडिटी फुलफिल कर रहा है, यानी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसको सेटिस्फैक्शन के लेवल को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड्स। और ये आ जाता है assumptions ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। ओके, तो ये था assumptions, ये पॉइंट्स वाले। इन शॉर्ट में मैंने पॉइंट्स लिखा है, आपको डिटेल में चाहिए तो अपने बुक के अंदर फुल डिटेल के अंदर रीड करो एंड देन एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से करना है। ओके, देन इसके बाद आएंगे हम लोग एक्सेप्शन, सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ